निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए। आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा,
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हम सब अव्यक्त स्थिति में सुनेंगे, जिसमें महावाक्यों का हेडिंग है मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। जिसमें बाबा ने बच्चों को देखते हुए ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली ब्राह्मण देखे कि जिन पे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा था, जिसमें तिलक भी, ताज भी और तख्त भी। बाबा ने क्या देखा? बाबा ने देखा कि बच्चों का लक्ष्य तो नंबर 1 आने का है, और नंबर 1 अर्थात सूर्यवंश, और उसकी निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। इसका साधन बताया बाबा ने, कदम पर कदम रखना। एक बच्चों का कदम, दूसरा जो लक्ष्य मंजिल का है, अगर ऐसा बाप समान बनने में रखेंगे तो हमारा जो क्या होएगा, सहज पुरुषार्थ हो जाएगा और सदा मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और अब जो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं वो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति बन अपने प्रकृति पति की सीट पे सेट हो जाओ। कोई कुछ भी होगा, हमें उन नजारों का फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें जो प्रकृति की हलचल है बादलों के समान अनुभव होगी। मतलब बादल आते हैं चले जाते हैं। आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि हे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारियों, ब्रह्मा बाप ने आपको विश्व कल्याण का ताज पहनाया है ना, तो इसमें निमित्त जो बच्चे हैं उसमें कहाँ तक विश्व कल्याणकारी बने हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव है, क्योंकि बनना डबल लाइट है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि आप एवर रेडी हो? करे बाबा ऑर्डर। तो बाबा ने एक और खिंचवाया ध्यान कि मेरा मेरा, इसको देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा है वहां अभिमान होगा, और सब मेरा मेरा प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना देह अभिमान है, इसको छोड़ना संपन्न बनना है। और बाबा ने फरिश्ते की डेफिनेशन बताई, ना देह अभिमान ना देह मान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों उसको फरिश्ता कहते हैं, अर्थात हद के सारे रिश्ते खत्म। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान जो समय है ना, माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ का ज्यादा है। इसकी हमें ना सूक्ष्म चेकिंग करनी है। वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद की है, नंबर 1। नंबर 2, कल्याणकारी है, चाहे कोई कैसा भी हो। फिर बाबा ने कहा बातों को नहीं देखो, अपने को देखो, और अपने अंदर धुन लगाओ कि ब्रह्मा बाप का कदम पर कदम मेरा हर कदम हो। आगे बाबा ने ड्रिल कराई। अभी हम अपने को न्यारे होके विदेही बन के 1 सेकंड परम धाम चले जाएंगे। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड में मिले तो अभ्यास करते जाओ। पीछे महावाक्यों में बाबा ने इस ड्रिल के बारे में कहा था कि ये जो विदेही ड्रिल है ये सुरक्षा कवच है, तो हम विदेही बनते रहें।
अब बाबा के महावाक्य विस्तार से लेते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग्यशाली बच्चों को देख रहे थे, और उन बच्चों को बाबा ने जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप ने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगाया है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। तिलक को जरा देखो, भगवान कैसे तिलक लगा रहे हैं। और हर ब्राह्मण आत्माओं को पवित्रता के महामंत्र का लाइट का ताज दे रहे हैं। देखो अपना ताज, सभी एक दूसरे का ताज भी देखें और तिलक भी देखें। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा का जिम्मेवारी का ताज भी दिया है। डबल ताजधारी आत्माएं अनुभव करें तो जन्मते ही क्या बन गए? तिलक, ताज और तख्त धारी बन गए। फिर बाबा ने ये कहा कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य का किसी का होता नहीं है। और जो है आप ब्राह्मणों की निशानी को ना दुनिया वालों ने श्री कृष्ण को जन्मते ही दिखा दिया है। वो विश्व का राजकुमार, लेकिन राज्य की निशानी तिलक, ताज और तख्त दिखाते हैं ना, और छोटेपन में होता नहीं है। पर ये जो ब्राह्मणों का तिलक, ताज और तख्त है, तीनों को प्राप्त है। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा को भी ना आ जाए कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक में चमक रहा है। बाबा कह रहे हैं सदा दिखाई देता है या कभी कभी। ये भाग्य का सितारा विचित्र है, जो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते और मिलते हैं, हर बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। कल जब भी बाबा की याद आए, हमारे लिए एक छोटी सी ड्रिल है। जब भी बाबा को देखें कि बाबा हमारा विचित्र सितारा देख रहा है, और ये अनुभव करते ही हम अशरीरी हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं सितारा चमकते चमकते इसकी चमक जो है कम हो जाती है। इसका कारण जानते हो? बाप दादा हर बच्चे का चार्ट देखकर मुस्कुराते हैं। कहते हैं पूछते हो बाबा, पूछिए लक्ष्य क्या है? हर एक का जवाब होता है नंबर 1 बनना, अर्थात सूर्यवंशी बनना। बाबा ने कहा नंबर 1 सूर्यवंशी का है। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, सदा सूर्यवंशी के दिखाई देना आवश्यक है। अंडरलाइन। अगर हम लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण को भी सामने दिखाई देना है। क्योंकि बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी नंबर, क्योंकि सूर्य का भी उसका घटती थोड़ी है किसी कोई भी चीज। नंबर 1 की निशानी है इसकी सदा। और सूर्य की कलाएं कभी कम ज्यादा नहीं होती, उदय होता है या अस्त होता है। फिर बाबा ने कहा कि सूर्य वंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। अर्थात सूर्यवंशी बनने के लिए बाबा ने 2 क्वालिफिकेशन बताई। एक तो एक रस अवस्था हो, और हम सदा विजयी आए, कभी कभी का कोई इशू ना आए, सदा विजयी आए। इसके लिए हमें क्या करना है? लक्षण और लक्ष्य को समान बनाना है। क्या है? बाप समान बनने का। हर बच्चा कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। बाबा क्या है? सदा सहज विजय स्वरूप है। तो अगर एक रस अवस्था नहीं तो नंबर 1 नहीं कहेंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछो हम कौन से लिस्ट में है? फॉलो करना है नंबर 1 को। बाबा ने सहज साधन बताया। क्या साधन बताया? कि ब्रह्मा के हर कदम पर कदम, अर्थात हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं। तो पांव पे पांव रखना सहज है, कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य करते हैं, चाहे मनसा संकल्प करें, चाहे बोल करें, चाहे कर्म संबंध संपर्क में आते हैं, हर कर्म में पहले सोचो ब्रह्मा, जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बाप समान है। ऐसा संकल्प बोल या कर्म रहा। अगर नहीं तो नहीं करना है, ना बोलना है, ना सोचना है, ना करना है। ऐसे नहीं
ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का दूसरा। लक्ष्य और मंजिल बाप समान बनानी है। ऐसे फॉलो करेंगे तो क्या होएगा, एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और दूसरा सदा संपूर्णता की मंजिल अनुभव करेंगे। आगे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप वतन में सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते का आह्वान कर रहे हैं और बाप के आह्वान का गीत मधुर आवाज सुनाई देती है। जरा सुनो क्या कह रहे हैं बाबा। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता, ब्रह्मा बाप का आवाज कैच करो। ब्रह्मा बाप कहते हैं 99 का बहुत सोचते हो, क्या क्यों कैसे होगा ये ज्यादा सोचते हो। और और बाबा ने कहा कि होगा का गीत गाते हो लेकिन अंडरलाइन अपने फरिश्तेपन की संपूर्ण स्थिति में तीव्रपन में आगे बढ़ने का संकल्प कम करते हो। होगा होगा गागेगी करते हो। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। तैयारी कर ली, प्रकृति अपने रंग रूप दिखाए, उसकी हलचल आए। बाबा ने कहा ये सोचने में अगर लग जाओगे क्या क्यों में, तो कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति, हे प्रकृति पति, अपने प्रकृति पति की सीट पे सेट हो जाओ। अब सेट नहीं होंगे, क्या क्यों के चक्कर में नहीं जाएंगे। ये होगा वो होगा, कोई नजारे कोई डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा कि इन्हीं नजारों के बिजी होंगे या संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति के हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। बादल अर्थात हलचल आई गई, हम तो अपनी सीट पर सेट हैं। यहाँ बाबा ने ये हमें इशारा दिया है। फिर ब्रह्मा बाबा पूछ रहे थे, मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त बन गए, ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। बाबा को कह रहे हैं हमें भी ऐसे बना देवे। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो, जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वो संपन्न कर लिया है? विश्व कल्याण संपन्न हो चुका है? तो ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र करने के निमित्त बने थे। देखा है ना बाबा के जाने के बाद प्रत्यक्ष कितनी सेवाएं चारों तरफ से तीव्र गति से बढ़ी हैं और होनी ही है। तो बाबा ने कहा कि सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकारी लेना है। इसलिए सकार में निमित्त आप सकार रूपधारी बच्चों को बनाया। फिर क्या करना है, और अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। क्या करना है हमें, एक तो व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता और विश्व कल्याण का कार्य करना। बाबा यही बात आगे कह रहे हैं कि 99 की समाप्ति कर दें, समाप्ति करें प्रकृति। बाबा ने कहा एक ताली लगेगी हाजिर हो जाती है ये प्रकृति के पांचों तत्व। बाबा कह रहे हैं कम से कम 108 तो विजयी बन जाओ। विजयी की डेफिनेशन सुनो जरा ध्यान से, जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बोल और कर्म सर्व के संबंध संपर्क में पास हो, वो 108 वाले विजयी हैं। किसी तरीके का बोझ ना हो, क्योंकि वो डबल लाइट नहीं बनने देता। बाप पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? फिर क्या कहा बाबा ने, सदा सदा। ये नहीं अभ्यास के टाइम, ये नहीं मुरली के टाइम, ये नहीं सेंटर के टाइम, ये नहीं अटेंशन के टाइम, सदा।
कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। बाबा यही फिर ताली की बात कर रहे थे, फिर वही टीचर भी सामने थे, टीचर को बोला पेपर लेवें, क्योंकि बाबा पेपर तो लेगा तभी तो डिक्लेयर करेगा ना। फिर बाबा ने इशारा दिया, ये तो टीचर्स की बात है, किसी को के लिए सभी के लिए है, या मधुबन वाले भी, आपको सबको कहीं भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बाबा ने ये किया भी था। तो फिर बाबा ने कहा ताली बजाएं ऐसी, हो एवरीबॉडी, पेपर लें, पेपर लें तभी तो पता लगेगा ना। तो बाबा ने कहा ऑर्डर इज ऑर्डर, सोच के हाँ करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, सोचा ब्रह्मा बाप ने, सब काम हुआ ना। वैसे भी दुनियादारी में भी देखते हैं, अल्टीमेटली जो किसी के बिना कोई काम रुकता है, तो पहले से ही अगर ऐसा रियलाइजेशन होएगा तो हम अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज बनाएंगे, तभी तो वो समय आएगा। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा, हाँ क्या सोचा हुआ, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं, डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया बाबा ने, नोट करो, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, अचानक ऑर्डर देवें, इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है ना, देखते हैं कोई चीज किसी भी चीज के नहीं ना। फिर बाबा ने ये कहा कि आजकल जो मेरे मेरे में एरिया का झमेला है, मेरा एरिया, विश्व कल्याण की कोई हद होती है? हम सबकी भी हदें हैं ना, जो हदें बना रखी हैं, उसी की बात भी कर रहे हैं बाबा, सेंटर की भी कर रहे हैं, हम भी बीच में आ जाते हैं। यह सब छोड़ना होगा, यह सब देह अभिमान है। मुरली का मेन हेडिंग में ही था, देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा इसको ही देह अभिमान कहते हैं। कहते हैं मेरा मेरा कहोगे मर जाएंगे, और तेरा तेरा कहोगे तर जाएंगे। एक महावाक्य में ये भी था, मेरा मेरा अर्थात बड़ी बात को, छोटी बात को बड़ा करना, और तेरा तेरा मतलब बड़ी बात को छोटा करना। जहां मेरा हो, जहां मेरा होगा ना, हाँ मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा, चाहे विशेषता प्रति मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरी सेवा, यह सब है प्रभु प्रसाद। प्रसाद है, मेरा नहीं है। प्रसाद को मेरा मानना देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। बाबा ने किसी में जो भी कोई विशेषताएं दी हुई हैं, विशेषताओं को कार्य में लगा के आगे बढ़ाना है, भाग्य बनाना है, उसको मेरा नहीं कहना। फिर बाबा ने फरिश्ता की डेफिनेशन दी है, फरिश्ता अर्थात ना देह अभिमान, ना देह भान, ना भिन्न भिन्न मेरे पन के रिश्ते, फरिश्ता अर्थात हद के रिश्ते खत्म। ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं, आ जाओ बच्चे आ जाओ, मुझे नहीं बुलाओ, आ जाओ। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवरेडी हों, कम से कम, चाहे नंबर वार हो। नंबर वन तो थोड़े होंगे, जो बाबा ने बताया ना, 108 नंबर वन, 16,000 टू, और 9 लाख 3। तो आप सब ने तो नंबर वन में आना है ना, लेकिन इतने तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए ना। फिर बाबा ने और रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने में पाया कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प में जो टिका है, और विश्व कल्याणकारी की क्या स्टेज है बाबा ने बताई, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि, वृत्ति भी हो, दृष्टि भी हो, और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव और व्यर्थ भाव ना हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना यह अलग चीज है, भाई वो परिवर्तन होता है नहीं होता अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। अर्थात हमें सदा वृत्ति
पॉजिटिव रखनी है। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग करनी है? वृत्ति में, दृष्टि में सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। हद को भी बाबा ने जो है कहा ये बेहद नहीं है, जो सूक्ष्म में समाया। हाँ आगे देखो, सूक्ष्म में समाये तो नहीं है, जो सूक्ष्म में समाया होता है उसकी निशानी है समय आने पर, समस्या आने पर वह स्थूल में आता है। अंडरलाइन करो, सूक्ष्म में भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज समय परिस्थिति आती है हम आपको पता भी नहीं चलता, कहते हैं अच्छा ये कैसे बोला गया, ये कैसे हो गया। यहाँ बाबा ने कहा सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर इमर्ज हो जाता है, फिर सोचते हैं ऐसा है ही है, यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, व्यक्ति ऐसा है। लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद वाली है या नहीं, इसको चेक करना है। अपनी गलती को चेक करो, बाबा ने कहा। समझा? आगे बाबा ने कहा बात, हाँ अंडरलाइन करो, बातों को नहीं देखो अपने को देखो। जो चेकिंग करनी है केवल अपनी आई, दूसरे की नहीं करनी। और हम धुन लगा दें, क्या धुन लगा दें? ब्रह्मा बाप का कदम, यह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी का प्यार है और प्यारे को ही फॉलो करना होता है, तो बाप समान बनना ही है। बाबा कह रहे हैं ठीक है ना, समझ गए ना? बाप समान बनना ही है, बाप समान फरिश्ता बनना ही है। बाबा ने कहा करना है ना। फिर बाबा ने कहा आपके सामने आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं और प्रकृति इंतजार कर रही है। बाबा ने पूछा 6 मास में बनोगे, 1 वर्ष में बनोगे? हलचल में नहीं आना। मेरे पॉइंट धारणा किया है कि हमें हलचल में नहीं आना, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना है, सदा अचल रहना है कुछ भी हो। यहाँ आगे क्या बोला है बाबा ने? चाहे कई ब्राह्मण हिलावें, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आवे, फिर भी हमें समान बनना है, समान बनना है। बाबा कह रहे हैं पसंद है, बच्चों ने हाथ उठवाया। बाबा कह रहे हैं फोटो खिंच गई। यहाँ मूवी में कोई मिस नहीं हो सकता, वतन की मूवी तो कोई मिस नहीं हो सकता। आगे बाबा ने ना कहा 1 सेकंड में सभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा अभी देह में आ जाओ। आगे बाबा ने कहा अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड मिले तो बार बार अभ्यास करो। आगे बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाली समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति जीत बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षियों देखने वाली अचल अडोल आत्माओं को, सदा बाप दादा की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर वाले जो सुन रहे हैं चाहे देश विदेश, उन बच्चों को भी नमस्ते। और हम सब की तरफ से भी मीठे प्यारे बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 सेकंड, 5 सेकंड विधेय स्थिति में बैठेंगे, फिर अपने अपने प्रश्न।
ओम शांति। सभी का क्वेश्चन आंसर सेशन में स्वागत है। ओम शांति जी। मैं वरदान कर लूं पहले? बिल्कुल कर लीजिए। अच्छा, थैंक यू जी। बाबा का भी और आपका भी। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा। बाबा ने कहा कि कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। जितनी किसी की सेवा करेंगे उतना उसका अच्छा फल मिलेगा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो भी बहन भाई ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशियों का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम है ईश्वरीय पढ़ाना, पढ़ाई पढ़ाना और पढ़ना भी, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। सदा इसी नशे में रहो। ओम शांति। आगे स्लोगन भी है। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मैंने मुरली नहीं पढ़ी है और मैं अभी लीव भी करूंगी। थैंक यू भाई जी आपका। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ठीक। रितु बहन जी और रेनू बहन जी से आज हाँ का जी, प्रश्न है। हाँ जी। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को मतलब क्या आप बाबा देख रहे हैं, यही क्वेश्चन है ना, उसके बारे में हाँ, बताना श्रेष्ठ ब्राह्मण है। आत्माओं को देख बाबा ने क्या कहा स्पष्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो जो मैंने लिखा है ये मैं सुना देती हूँ। सोमान हम्म। में लिखा है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, जिम्मेदारी का ताज धारण करने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास में लिखा कि आज विधेय स्थिति में स्थित होने का अभ्यास किया। धारणा, हर एक ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे को अपने आप को देखना है, अपने अंदर ये धुन लगानी है कि ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। सेवा, कल्याण की भावना रख दूसरों के कल्याण की भी सेवा करनी है। चिंतन, हमें ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म हमारे साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है, और हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। श्रेष्ठ स्मृति, ब्रह्मा बाप के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे। चेकिंग, वृत्ति में जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना ना हो, चाहे कैसा भी हो, मुझे तो शुभ भावना ही देनी है। ये मैंने आज लिखा था। ओम शांति। ओम शांति। रितु बहन, एक हम्म, सुजेशन है। हाँ जी। जब अव्यक्त मुरली चलती है ना, हम्म, उस दिन इस फॉर्मेट को अगर चेंज करो तो मेरे ख्याल ज्यादा आनंद आएगा। ठीक जो है। अव्यक्त मुरली चलती है उसमें से हम्म, 10 महावाक्य निकालो ठीक है। या समान निकालो, मैं परिवर्तन करके करेंगे थोड़ा आनंद आएगा स्टीरियोटाइप से। ठीक है जी। जो ओके। कर रहे हो ये तो बहुत अच्छा ही है, उसका भी हम्म, लेके देखो आनंद। जो अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में तो जैसे कर रहे हैं करने दो। ठीक। कोई नहीं, अब आप आगे हाँ, कैरी हाँ ऑन जी। प्लीज। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाबा बहुत खुश होते हैं, बहुत हर्षित होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे श्रेष्ठ बच्चे हैं। तो हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक की स्मृति का तिलक लगता है। जैसे हमारा जन्म होता है, जैसे हम म, अपने आप को अपना निश्चय पक्का करते हैं, तो हमें स्मृति का तिलक बाबा तभी दे देते हैं। तो स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। तो साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता का महामंत्र द्वारा लाइट का ताज भी धारण कराते हैं। पवित्रता का महामंत्र तो हमारी फाउंडेशन पवित्रता है। तो ब्राह्मण आत्मा को बाबा सबसे पहले लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज भी धारण कराते हैं कि जैसे हम बाबा के मददगार बच्चे हैं ना, तो हमें विश्व कल्याणकारी में बाबा की मदद करके जिम्मेवारी का ताज जो धारण कराए वो भी पूरी करनी है। डबल ताज है और बाबा कह रहे हैं। और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं, तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी हम बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता जो हमारा है, इसलिए हम श्रेष्ठ आत्मा है। तो इतनी श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है। बाबा पूछ रहे हैं कि हम ब्राह्मण जन्मते ऐसे भाग्यवान बनते हैं, आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया में लो। ये दूसरा क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल। तो इतने श्रेष्ठ हाँ भाग्य जी, की हाँ स्मृति जी। रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ऐसे भाग्यवान बनते हैं।
तो इसलिए बाबा हमें देखकर खुश हो रहे हैं कि मेरे कितने श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चे हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। रेनू बहन जी, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति जी। वेलकम। आज बाबा ने कहा कि हर ब्राह्मण आत्मा भाग्यशाली आत्मा है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म लेते ही उसे ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। और ब्राह्मण का बाबा ने बताया, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुक्त वंशावली, और स्वयं परमात्मा तिलकधारी बनाते हैं। और हर आत्मा को पवित्रता का महामंत्र देकर लाइट का ताज भी धारण कराते हैं, और हर आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज भी धारण कराते हैं। तो इसलिए जन्मते ही तिलक, ताज व तख्तधारी बन जाते हैं और बाबा के दिल तक नशीन भी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का नहीं होता, तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। फिर हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। तो बाबा ने कहा, मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो और उड़ते रहो और उड़ाते रहो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, शुक्रिया। अगला प्रश्न प्रीति बहन जी और रानी बहन जी से है। ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने किस रूप में दिखाई है? ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण के रूप में दिखा दी। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन वो तो विश्व का राजकुमार है, और कृष्ण को बचपन रूप में थोड़ी वो मिलती है, राज्य की तख्त, ताज तख्त मिले। लेकिन हम ब्राह्मणों को तिलक, ताज, तख्त तीनों ही प्राप्त होता है, और परमात्मा बाप द्वारा ही ये तीनों प्राप्तियां मिलना, ये सिर्फ हम ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा कहते हैं कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक में चमक रहा है। बाबा देख रहे थे सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा। फिर बाबा कहते हैं कि इतना भाग्य का सितारा विचित्र है। तो बाप दादा जब सभी बच्चों को भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक के मस्तक में वो देखता है ना चमकता हुआ सितारा, तो बाबा भी खुश होते हैं। तो बाबा सबके मस्तक में सितारा ही देखना चाहते हैं, और ये हमें कृष्ण के, दुनिया वालों ने कृष्ण के रूप में देखा। ओम शांति। शुक्रिया प्रीति जी। अगला प्रश्न हमारा अशोक भाई जी और सुमन बहन से है। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती, और जब किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली रिवाइज करा दी। बाप दादा बच्चों के चार्ट को देख के मन मन मुस्कुरा रहे हैं। मन मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं कि बच्चा, हर बच्चे से भी जिससे पूछो, बाबा जब पूछते हैं तो हर बच्चा कहता है कि मैं सूर्यवंशी बनूंगा। चंद्रवंशी का तो हाथ ही नहीं उठाते। नंबर 1 बनना है, बाप समान सूर्यवंशी बनना के लक्ष्य यही है। बाबा इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि बच्चों के लक्ष्य तो इतने सुंदर सूर्यवंशी का है, लेकिन बाबा जो है लक्षण में चल देखते हैं कि लक्षण जो है सूर्यवंशियों के नहीं है। सूर्यवंशियों के लक्षण नहीं क्यों, अर्थात वो भी बता दिया कि लक्ष्य सूर्यवंशी के जो लक्षण होते हैं वो सदा विजयी होते हैं और एक रस होते हैं। उसमें जो है ऊंच नीच नहीं होती, सदा एक रस। कैसी भी परिस्थिति है, कैसे भी संबंध में परिवर्तन, प्रकृति की ओर से, संबंधियों की ओर से कैसी भी स्थिति आ जाए, सदा एक रस और मन में एक दृढ़ निश्चय कि विजयी थे, विजय है, विजय ही रहेंगे। इसको कहा क्योंकि जैसे सूर्यवंशी, सूर्य का उदाहरण जो दिया, सूर्य की कलाएं कभी कम नहीं होती है, वो केवल उदय होता है और अस्त होता है। चंद्रवंशी को क्षत्रिय का, चंद्रवंशी क्या, उसमें जो है कभी युद्ध करते हुए होते हैं, कभी जीत जाते हैं अपनी परेशानियों में। जो प्राकृतिक जो है पेपर्स आते हैं, कभी उसमें हार जाते हैं, कभी जीत भी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उदास भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, कभी मेहनत भी करते हैं, कभी साधारण से रूप में जो है हो भी जाते हैं। तो
चंद्रवंशी की जो है, चंद्र की जो कलाएं होती हैं, जैसे पूर्णवासी से अमावस्या जो है चढ़ती और घटती रहती हैं, उनका जो है एक रस नहीं होता है। इसलिए बाबा ने मुख्य तौर पर तो यही कहा है कि लक्षण और लक्ष्य एक समान बनाना है। लक्ष्य जो है सूर्यवंशी का है, तो हमारे जो लक्षण भी सूर्यवंशी के होने चाहिए। बस अपने बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो कि सदा विजयी हूँ, विजयी रहूंगा। ओम शांति। शुक्रिया भाई साहब। वो सूर्यवंशी की दो बातें बताई हैं, एक तो एक रस और दूसरी सदा सदा विजयी। सदा विजयी। बहुत सुंदर भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी रूमा बहन, मीतू बहन। हर कदम समान, हर कदम समान अर्थात ब्रह्मा बाप समान कदम का कदम फॉलो करना जी, इसको स्पष्ट करो। ओम शांति। थैंक यू। वेलकम बहन। इसमें जैसे बताया सूर्यवंशी की बात अभी बताई भाई ने कि अर्थात सदा एक रस, सदा विजयी, सदा नंबर वन, यही हमारा लक्ष्य है। तो लक्षण भी वैसे ही चाहिए। बाबा ने बताया सदा एक रस, सदा विजयी, सदा अचल अटोल। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, परिस्थिति ने पेपर लिया, पर प्रकृति के थ्रू पेपर आ गया, तो मन थोड़ा हलचल में आ जाता है या थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आश्चर्य की मात्रा लग जाती है, क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। तो फिर सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना उस समय, नंबर वन तो नहीं हुए, चंद्रवंशी ही रहे। तो सूर्यवंशी नंबर वन अर्थात ब्रह्मा बाबा जो कभी हलचल में नहीं आए अपनी लाइफ में, और सदा विजयी, सदा एक रस रहे। हमें भी बाप समान बनना है, तो फॉलो फादर अर्थात कदम पे कदम, फुट स्टेप फॉलो करने वाले ब्राह्मण बच्चे, उनके चरित्र रूपी कदम पे कदम रख आगे बढ़ने वाले बच्चे, जो ब्रह्मा बाप की सोच, बोल और कर्म वही हमारे भी हों। बाबा ने कहा कि आप कदम पर कदम रखेंगे तो आपका पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा और आप मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और संपूर्णता की मंजिल भी समीप दिखाई देगी आपको। क्योंकि हम कदम पर कदम रख रहे हैं तो पता चलता है ना कि बाबा जहाँ पर हैं, अगर हमारी स्थिति भी वहां पर हो गई तो बस थोड़े समय में बाबा फरिश्ता बन गए, तो बस हम भी बने की बने। तो फिर बाबा की जैसे ब्रह्मा बाबा जैसा हमें त्याग, तपस्या, वैराग्य, समर्पण भाव चाहिए, अपने में लाना ही कदम पे कदम रखना है। जैसा त्याग उन्होंने किया, जैसी तपस्या उन्होंने की, उनके त्याग में भी फॉलो फादर करना है। तो जैसे शिव बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैंपन का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, और ब्रह्मा बाबा ने इसी मैंपन का त्याग कर नंबर वन ले लिया। तो हम भी ब्रह्मा बाप को फॉलो कर मैंपन का त्याग करें, निमित्त भाव धारण अवश्य करें और व्यर्थ का भी साथ साथ त्याग करें, हर प्रकार की व्यर्थ का त्याग। फिर समर्पण भाव, वो भी बाप समान हो हमारा, वो अपनी चेकिंग करे। बाबा ने पूरा धन समर्पित किया अपना, फिर मुड़ के देखा नहीं, कभी पश्चाताप भी नहीं किया, हाँ मैंने तो सारा कर दिया, कभी बाद में कोई सोच बाबा की नहीं चली। अभी तो कोई भी धन दान करते हैं ना तो जगह जगह वर्णन बहुत करते हैं, कई बहुत सुनाते हैं कि मैंने इतने सेंटर खोलने के लिए धन लगाया, इतने सेंटर खुलवाए, ये वर्णन भी बहुत करते हैं, अभिमान आ जाता है जरा सी बात में। तो लेकिन ब्रह्मा बाबा को कभी अभिमान तक नहीं आया कि मैंने सारा कुछ लगा दिया, इतना धन समर्पित कर दिया, कभी भी नहीं। तो वही समर्पण भाव हमारे अंदर हो। फिर तपस्या भी ब्रह्मा बाबा जैसी हो कि बुद्धि सिर्फ शिव बाबा से ही लगी हुई हो जैसे ब्रह्मा बाबा की थी। तो ब्रह्मा को हमेशा तपस्या में लीन दिखाते, चाहे वो बैठे थे, चाहे वो परम योगी स्थिति में थे, तब भी तपस्वी थे। बुद्धि सदैव शिव बाबा के पास चलते फिरते भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बैठ के भी अशरीरीपन की तपस्या। तो हमें भी वही फॉलो करना है, सेम कर्म योग की तपस्या ब्रह्मा बाप जैसे ही मुझे भी करनी है। ब्रह्मा बाबा की धारणाओं में भविष्य का नशा दिखाई देता था, तो वही धारणाएं, वही नशा हमारे में भी दिखाई दे। जैसे अकेले में भी ब्रह्मा बाबा डांस करते थे, रूहानियत थी इतनी बाबा के अंदर, तो वही चीज हमें भी फॉलो करनी है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहन।
इसमें एक पैरामीटर बताया है कि हम पहचान सकते हैं हम कितना ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं। अगर हमें पुरुषार्थ में सहज अनुभव हो तो इसका मतलब हम ठीक रास्ते पे हैं। अदरवाइज होता है ना बड़ा मुश्किल है ये हो, तो वो है। दूसरा बाबा ने कहा सहज भी हो और रिजल्ट भी हमें देखें कि हम हाँ जी, पहुंचे। मेहनत शुक्रिया मुक्त जी। ये बोला ना, हाँ मेहनत। मेहनत, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। अगला प्रश्न, ब्रह्मा बाप वतन में क्या कर रहे हैं? बलविंदर बहन जी और विनीता बहन जी स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा वेलकम। बाप वतन में हम सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जल्दी जल्दी आओ। ब्रह्मा बाप के आह्वान की गीत और मधुर आह्वान अब हमको सुनाई देना चाहिए। ब्रह्मा बाप की आवाज सुनो और उसे कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे उन 99 वर्षों का सोचते बहुत हैं कि क्या होगा, ये होगा, वह होगा। मतलब अब इस होगा होगा वाली सोच को त्यागना है। होगा के गीत नहीं गाने, अपने फरिश्तेपन की संपन्न संपूर्ण स्थिति को प्रकट करो। मतलब लक्ष्य जैसा है हमारा, उसी तरीके के लक्षण प्रकट करो और तीव्र गति से आगे बढ़ने का संकल्प करो। बाबा इंस्पायर कर रहे हैं आज पूरी मुरली में आगे बढ़ने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया बहन, शुक्रिया, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न हमारे अर्चना बहन जी, रूमी बहन जी। ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की तो अव्यक्त स्थिति बनने के बाद एक ही आश है कि सब बच्चे उन समान, बाप समान जल्दी बन के आए और जल्दी जल्दी हम लोग जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। तो बाबा बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि आप क्या बने हो, क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाप ने त्याग तपस्या सेवा की और व्यक्त में होते भी अव्यक्त पने का, विदेहीपन का अभ्यास किया। और जैसे आज बोला कि कोई भी व्यक्ति को देख के उनके पुरुषार्थ में कोई ऐसे बाधा नहीं बना, सबको शुभ भावना शुभकामना, कितना सब छोड़ के गए, कुछ कितना हलचल हुआ, लेकिन बाबा एक स्थिति में स्थित रहे। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे प्रकृति की हो या किसी देहधारी द्वारा, परिस्थिति द्वारा हो, वो अचल अडोल रहे। तभी वो इतना मतलब जल्दी फरिश्ता बन पाए तपस्या करके। तो मतलब हमको देखना है कि क्या हम वैसे बने हैं। कोई भी चीज सामने आती है तो क्या हम लोग उसको डोंट केयर करते हैं, और हम क्या विश्व कल्याणकारी स्टेज पे सदा स्थित रहते हैं, जो कि आज बाबा ने डबल ताज पहनाया है, विश्व कल्याण का भी ताज दिया है। तो क्या हम उस स्थिति में सदा अपने आप को उस स्वमान में रखते हैं, प्रकृति पति की स्टेज पे स्थित रहते हैं? तो जब हम अपने कर्तव्यों का आह्वान करेंगे, जितना जितना बाप को फॉलो तो करना है, धारणा करनी है, लेकिन ब्राह्मण पने का जो कर्तव्य है उसको भी स्वरूप में लाते जाएंगे, उतना उतना हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनते जाएंगे। तभी बाबा का जो एक आश है कि व्यक्त में होते भी हमसे दूसरों को अव्यक्त फरिश्ते का जब साक्षात्कार होगा, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन। अगला प्रश्न हमारे रमणी भाई जी से, विश्व कल्याणकारी की स्टेज क्या है? ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। ने विश्व कल्याणकारी जो ताज, तिलक और तख्त तीनों दिया, जन्मते ही बाबा ने बोला है, और भाग्य का सितारा दिखाया हमको कि ऐसे चमकता हुआ देखो। बाबा भी देखता है, खुश होता है। तो ताज में दो ताज था, एक तो लाइट का ताज और दूसरा जो जिम्मेदारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज, जिसके लिए बाबा ने पहले हमको बताया कि हमारा जो काम पूरा होगा, ब्रह्मा बाबा ने पूरा किया। तो वो पूरा करने का, अव्यक्त बनने का कारण ही यही है कि हमको जिम्मेदारी का ताज पहनाया और साथ साथ हमारा सेवा में सहयोगी बना। मीन्स उसका ही हाथ कर्म करावनहार होके वो हमारा ही नाम को आगे करने के लिए हमको विश्व कल्याणकारी बनाया। तो संगम युग का यही मेन पार्ट है कि विश्व कल्याणकारी बनने का,
बाकी कोई युग में कोई भी विश्व का कल्याण नहीं करता, तो संगम युग में हम ब्राह्मण करते हैं। तो इसलिए बाबा ने हमेशा हमको जो पहला पाठ पढ़ाया आत्मा, तो आत्मा का पाठ से ही हमारा बुद्धि खुल जाती है, तो हमारा बुद्धि बेहद के हो जाती है, और बुद्धि जब बेहद की होती है दृष्टि बदल जाती है, तो इसीलिए स्मृति आती है। तो ये स्मृति वृत्ति दृष्टि सब कृति सब जुड़े हुए हैं। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए, स्टेज में रहने के लिए हमारा जो है बुद्धि बेहद की वृत्ति और स्मृति दृष्टि रहना चाहिए, ताकि कोई धर्म वाला हो, कोई जाति का हो, कोई प्रांत का हो, तो हमारा मन में विचार परिवर्तन ना आए। हमको तो सबका कल्याण करना है, तो इसीलिए बेहद का वृत्ति रख के हम जब कर्म करेंगे तब विश्व का कल्याण होगा। और उसमें ब्रह्मा बाबा भी हमारा मददगार रूप में अभी तक खड़ा है, इंतजार कर रहा है। तो विश्व कल्याण का स्टेज यही है कि कोई हद की हमारे मन में विचार ना आए, हम गलियों में नहीं घूमे, हम सारा विश्व का कल्याण करना है, सारा विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, चाहे कोई भी देश का हो। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें बाबा ने दो दो तीन चीजें और यही कहे कि इसको जो स्पष्ट किया है, कहीं पर भी मेरापन ना आए, मैं ना आए, ये प्रभु प्रसाद है। और उसको जो है ना, मेरापन भी बिल्कुल ना आए, तब जो है बाबा का जो फरिश्ता वाला या विश्व कल्याणकारी बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच भाई जी। अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन जी, अनीता बहन जी, कौन सी धुन लगानी है? धुन तो आप दोनों ने लगा रखी है, पर यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, कौन सी धुन लगानी है? रजनी बहन आप बताओ पहले। अनीता बहन आप बोल दो पहले, कोई बात नहीं, मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है ना, मैं इकट्ठा बोल दूंगी, आप बताइए। कितना रिगार्ड करती हैं बहनें दादियों की तरह, पहले आप, पहले आप। दो बहन जी, रजनी बहन जी तो छुट्टी तो गई। हाँ जी, नीता ओम बहन शांति। stop हो गया। हाँ जी। अच्छा हाँ आप, कोई नहीं, चलो आप सुना दो, कोई बात। हाँ जी। हेलो। बाबा, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, रजनी बहन बोलो। नहीं अनीता बहन बोल। बाबा ने कहा है कि अपने अंदर ये धुन लगानी है कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, और ब्रह्मा बाप के हर कदम पे कदम रख के आगे बढ़ना है। क्योंकि बाबा ने यहाँ क्लियर किया है कि आप कहते हो बाप से हमारा प्यार है, तो जो प्यारा होता है तो उसकी हिसाब से चलते हैं ना, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही करना है। तो ब्रह्मा बाबा से हमारा प्यारा है, तो हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप समान ही बनना है। बाबा ने कहा कि ये 12 दिसंबर 98 की मुरली है, तो बाबा कह रहे हैं 99 ईयर का इंतजार मत करो। तो वैसे भी कहते हैं ना 99 दे 100 कदी नहीं होंगे, वही वाली बात है कि इंतजार नहीं करो, कि अपना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो। और बाप ब्रह्मा बाबा के कोई भी कर्म करने से पहले, कल भी था मुरली में कि चेक करो कि जो भी मैं संकल्प बोल कर्म कर रही हूँ वो क्या ब्रह्मा बाबा से मैच करते हैं, क्योंकि उनके समान बनना है। तो उनके समान फरिश्ता तभी बनेंगे जब वो फरिश्ता बने। कैसे बने? जो जो उनके उनको कर्म उन्होंने किए उसको फॉलो करना है। तो अपनी स्थिति भी सदा अचल रखनी है, बिल्कुल उसको उसमें हिलना नहीं। अब जो लक्ष्य हमें मिला है कि बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हमें हिलाने की कोशिश करे, हमें नहीं हिलना, अपने लक्ष्य को हमने प्राप्त करना ही है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, काफी क्लियर कर दिया है कि हमें बनना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप एवर रेडी हो, उसके लिए एक धुन लगी हो कि हमारी, ऐसे कि हमें एक भी क्षण और एक भी संकल्प, एक भी ऐसा कोई काम नहीं हो कि जिससे हमारे नेगेटिविटी आ जाए। और एक एवर रेडी का पार्ट है ना, बाबा ने पूछा जैसे सबसे कि कोई भी स्थान है, कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध के साथ
हमारा लगाव तो नहीं रह जाता बाबा, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ऑर्डर हुआ तो एक झटके में सब छोड़ सकते हो। ऐसी हमारी स्थिति है क्या कि अभी नहीं, अभी मेरे कभी होता ना। बाबा ने इसीलिए कहा कि सोच रहे हो कि एक दिन का वक्त मिले, यानी कि हमारा लगाव झुकाव किसी भी तरीके से, ना व्यक्ति ना वस्तु ना स्थान से, किसी से भी है तो नहीं है कहीं। एक बाबा अव्यक्त स्थिति, जैसे बाबा का लास्ट वाले हमने जब जब बाबा ने शरीर को छोड़ा तो उसकी हम सब उनके बारे में सब जानते हैं। उनको इतना बड़ा फैलाव था, इतना सब उन्होंने किया हुआ था, इसके बावजूद भी जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो फिर एकदम से निकल गए। तो ऐसा ही बाबा चाहते हैं कि क्या हमारी वो स्थिति में हम आ चुके हैं? ऑर्डर हो तो एक सेकंड में क्या तुम कर सकते हो वो? तभी तो हम वहां बाबा के साथ जाएंगे, बाबा के साथ फिर सतयुग में जा पाएंगे। ऐसा जो है हमारे अंदर एक धुन लगनी चाहिए कि अब घर जाना है, उसकी तैयारी करनी है। अब घर जाना है तो ये वाला काम हमारा निपट जाना चाहिए, ये चीजों को छोड़ के सिर्फ वहां का ध्यान रहे, बाहर का व्यक्त वाली जितनी भी दुनिया है उसके साथ हमारा कोई संबंध ना रहे, कोई सोच ना चले हमारी। तब हम बाबा, और करना वो है जो बाबा करते रहे। बस यही दिमाग में लगा रहे। कल भी कितने अच्छे 4 पॉइंट जो थे, अगर उसको हम साका अपना प्रेजेंटली प्रैक्टिकली उसमें ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो फिर शायद कोई मंजिल दूर नहीं होगी। और उसके लिए ये भी बात सही है कि बाबा हर बार कहते थे, मुरली में भी कहते हैं, क्या तुम उसका अभी भी कहा कि 99 का इंतजार नहीं करते हैं। जो बच्चे बाबा कहते हैं जो फर्स्ट आने वाले होते हैं वो पहले ही रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद उनके तो कोई भी क्वेश्चन दे दो उसमें वो फर्स्ट आ जाते हैं। और फिर जो खुद पढ़ा होता है ना, तो दूसरों की कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उनको भी सॉल्व कर सकता है। हमारी कमाई तभी होगी, पहले हम पूर्ण बनेंगे, फिर हम बांटने योग्य होएंगे, और फिर वो कमाई हमारी तब होएगी। तो इसलिए पूर्ण बन के दूसरों को भी तैयार करना है। तो राजधानी में तभी बाबा ने कहा 9,000 तभी हो पाएंगे। तो ये बाबा चाहता है हमारे से एक्सपेक्टेशन है उनकी कि आप सब ऐसे बनो और ऐसा करके दिखाओ प्रैक्टिकली। ओम शांति। ओम शांति। रजनी बहन जी, आपसे प्रश्न है कि धुन वाली बात पे हमें धुन लगानी है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ठीक है। और धुन हम्म लगानी है, ब्रह्मा बाप का प्यार किससे था? मुरली से। और मुरली हम्म को आपसे भी प्यार है, पर क्या इतनी धुन है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मुरली को आप की टच में रहते हो, या वो टपकती है या आप उस पर टपकते हो? रहता है ऐसा? जी, मुरली मुरली तो बात सुनो, ये आप ये 24 घंटे, कहते हो 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे 24 में घंटे ट्वेंटी वाली फोर बात तो, ट्वेंटी 24 फोर घंटे तो मैं कैसे भी नहीं करके, कहती। नहीं ये कैसे भी करके, आई हाँ मीन हर घंटे हाँ कहीं ना कहीं मुरली का कुछ टपक जी जाए। जी जी, वो होती है, क्योंकि एक मैं बात बताऊं, मेरे को जो सुबह की जो अव्यक्त मुरली होती है ना, वो मेरी इतनी बड़ी खुराक होती है। मैं अपनी पर्सनली कह रही हूँ कि जब मैं ये करके उठती हूँ अमृत वेला, बिल्कुल। उसके बीच में मेरा 10 मिनट का जो टाइम होता है, उसमें मैं ये अव्यक्त मुरली पढ़ लेती हूँ खुद। उसके बाद मैं उठ के वो वाला जूम चलाती हूँ, और उसके साथ मेरी वो डबल रिवीजन होती रहती है, और वो मंथन चलता है, और वो पूरा दिन की मेरी ऐसी खुराक होती है कि वो मेरे को एक तरह से कहते हैं ना, पीने वाली होती है। चाहे मैं साकार में, आज सच कह रही हूँ, मैं साकार उतनी रस में नहीं लेती हूँ, मगर अव्यक्त वाली मुरली जो होती है ना मेरी सुबह वाली, वो इतना मेरा बड़ा टॉनिक होता है कि वो पूरे दिन में मेरे को एनर्जी देता रहता है। उसका एक एक पॉइंट कुछ एक ऐसा होता है कि जो एक कहते हो ना कोटेशन बन जाती है, वो चलती रहती है पूरी माइंड में। तो ये होता है, मगर 24 घंटे नहीं होता, मगर 24 घंटे होता का मतलब ये नहीं है ऑल द टाइम, दिन में है। 24 बार। जी 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 जी, आता है वो। थैंक यू। उसके थैंक यू। बिना हम रह नहीं सकते हैं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, किचन में, घर में, कभी भी मेरे हाथ से, मतलब वो चीजें कभी दूर होती हैं। बाबा करता ही है 90%। कोई आ जाए या कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो वो उसमें कभी थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकता है, मगर उसके ये बात सच है कि वो मेरा जीवन है, उसके बिना मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ओम शांति।
अनीता बहन सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ लास्ट, जी, हाँ जी, वेलकम। हाँ जी। और आज की मुरली से महावाक्य, स्वयं भगवान हमें तिलकधारी बनाते हैं। दूसरा, हर ब्राह्मण आत्मा को परमात्मा पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज और विश्व जिम्मेवारी का ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। तीसरा, भगवान स्वयं अपने दिल तक नशीन हमें बनाते हैं। चौथा, कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। पांचवा, ब्रह्मा बाप के आह्वान का मधुर गीत जो है, बाबा जो हमारे लिए आह्वान करके मधुर गीत गा रहे हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। और छठा, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप यही गीत गाते सदा खुशी में पूरा दिन उड़ती रही। ओम शांति। थैंक यू। ये तो सारे योग के पॉइंट भी हैं, हाँ जी, इनको हम स्मृति में रह के उड़ सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ कहना हो, शायद मुरली के कुछ पॉइंट रह भी गए होंगे, कोई शेयर करना चाहे, उन सब का स्वागत है। अदरवाइज ओवर टू हमारे अशोक भाई जी। अरे जीना है तो खुल के जियो, मर भर कर क्या है जीना। जीवन मेरा ये बेशक है, इस पर अधिकार है मेरा। जीवन मेरा ये बेशक है, इस पर अधिकार है मेरा। जज्बा है इतना मुझ में कि आकाश को छू सकती हूँ। जज्बा है इतना मुझ में कि आकाश को छू सकती हूँ। पर्वत से ऊंची हो चाहे हर बात मैं सह सकती हूँ। पर्वत से ऊंची हो चाहे हर बात मैं सह सकती हूँ। मुझ में इतनी कि कमजोर न मुझे समझना। हिम्मत है मुझ में इतनी कि कमजोर न मुझे समझना। असंभव को संभव कर सकती हूँ मैं, बात समझना। असंभव को संभव कर सकती हूँ मैं, बात समझना। नहीं है साथ में सारी दुनिया। खुद खुदा जब साथ में अपने तो काहे को डरना। खुद खुदा जब साथ में अपने तो काहे को डरना। सागर को स्याही बना लूं, जंगल को कलम बना लूं। हर सागर को स्याही बना लूं, जंगल को कलम बना लूं। धरती के कागज पर जीवन का मैं सारे उतारूं। हर धरती के कागज पर जीवन का मैं सारे उतारूं। हर नाजुक सी दिखती हूँ पर अंदर ताकत बड़ी है। इच्छा शक्ति के आगे हर बात छोटी पड़ी है। हर बात छोटी पड़ी है, हर बात छोटी पड़ी है।